नमस्कार साथियों। राज्य में अब शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी, पूरा अपडेट लेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार में अब प्रारंभिक कक्षाओं 1 से 8 में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, यानी टीईटी का आयोजन अब नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने यह फैसला ले लिया है। इन स्कूलों में अब सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने 3 साल पहले टीईटी आयोजित नहीं करने के संबंध में कहा था कि तत्काल परीक्षा नहीं ली जाएगी, पर भविष्य में आयोजन किया जा सकता है। अब सीटेट से शिक्षक बनने को अभ्यर्थी मिल जा रहे हैं, इसीलिए टीईटी नहीं लिया जाएगा। बिहार में 2 बार 2011 और 2017 में टीईटी आयोजित हुआ था। परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए योग्यता का मूल्यांकन होता है। इन परीक्षाओं में 50% से अधिक अंक लाने वाले को सफल माना जाता है। कक्षा 1 से 5 के पेपर 1 की इस परीक्षा में वे लोग शामिल होने के पात्र होते हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 12वीं परीक्षा पास किया है। साथ ही शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा हासिल जरूरी किया है। कक्षा 6 से 8 के लिए द्वितीय पत्र होता है, जिसमें स्नातक के साथ 2 साल का डीएलएड या बीएड होना जरूरी है। 60% से अंक जरूरी है। सीटेट परीक्षा में 150 अंकों की होती है। इसमें 150% 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। समान वर्ग के छात्र छात्राओं को इसमें उत्तीर्णता के लिए 90% यानी 90 अंक लाना अनिवार्य है, जबकि एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग को 55% अंक जरूरी है। हालांकि बिहार में टीईटी उत्तीर्ण करने वाले समान वर्ग की छात्राओं को 55% यानी 82 अंक पर क्वालिफाई किया जाता है। बिहार के छात्रों को नुकसान इससे होगा। टीईटी आयोजित नहीं होने से बिहार में छात्र छात्राओं का नुकसान होगा। सीटेट का सिलेबस एनसीईआरटी पर आधारित है। टीईटी का सिलेबस एनसीईआरटी पर ही आधारित है। सीटेट कठिन माना जाता है। सीटेट में क्षेत्रीय भाषाओं के विषयों का विकल्प नहीं होता है, जैसे भोजपुरी, अंगिका और मगही। हालांकि मैथिली को अब इसमें शामिल किया जा रहा है। तो इस प्रकार राज्य में अब टीईटी का आयोजन नहीं होगा। सीटेट के अभ्यर्थियों से ही शिक्षक बनने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही, और अपडेट आएगा तो चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दिया जाएगा। और चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिहार शिक्षक समाचार के लिए कर लीजिएगा। धन्यवाद।